अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। तो सबसे जो मेन जो तीन जो हैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो है सब्जेक्ट चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, और देन थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, चाहे वो फ्यूचर का है, कोई भी है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर का है, तो उसे हम सब्जेक्ट जो होगा वो हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, तो देन थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ये 5 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं कि हमने फर्स्ट वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब आ जाती है तो हम इस MR जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करके हम थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेकंड वर्ब आ जाती है सेंटेंस में तो हमने वाज वर का इस्तेमाल करना है। अगर विल और शैल अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमने विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है। अगर इस MR वाज वर अगर सेंटेंस में आ जाए तो हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है। उसे कैसे करना है? इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। और देन लास्ट है हैज, हैव, हैड। अगर आ जाए सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर ये आ जाए तो हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने बीन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। अब हम देखते हैं फर्स्ट जो है फर्स्ट वर्ब अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आ जाए तो हमने इस MR जो है वो हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके तो सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वर्ब है तो हमने इस MR एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ये देखिए एग्जांपल है शी कुक्स फूड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कुक्स आ चुका है, कौन सी फॉर्म आ चुकी है? फर्स्ट वर्ब आ चुकी है। फर्स्ट वर्ब जैसे ही आएगी तो हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे पीछे भी देखा है कि जब भी कोई भी सेंटेंस होगा तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना, थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करना है और बाय का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास शी जो सब्जेक्ट था तो वो हम एंड पे ले गए एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर, और फूड जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो हम स्टार्ट में ले आए हैं एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। और फर्स्ट वर्ब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ब आ चुकी है तो हमने इस MR एज ए हेल्पिंग वर्ब का तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये ऐसे हुआ फूड इज़ कुक्ड बाय हर। अब नेक्स्ट है सेकंड वर्ब। हमने यहाँ पे देखा था सेकंड वर्ब आए तो हमने वाज और वर्क का इस्तेमाल करना है। किसका करना है? वाज और वर्क का इस्तेमाल करना है अगर सेकंड वर्ब सेंटेंस में आए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वर्ब सेंटेंस में आए तो क्या इस्तेमाल करेंगे? वाज और वर्क का इस्तेमाल करेंगे। शी कुक्ड ये सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो हमने यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करना है। और सेम उसी तरह जो कि हमारे पास 3 रूल्स थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, थर्ड वर्ब बाय, इसी में सेम तमाम सेंटेंसेस में, तमाम जितने भी जो भी सेंटेंस हैं उनमें हमने ये इस्तेमाल लाजमी करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, थर्ड वर्ब और बाय। और हमने फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो हमने वाज वर, अगर फर्स्ट वर्ब आ चुकी है तो हमने इसका इस्तेमाल करना है। अगर विल शैल आए तो हमने विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि शी विल कुक फूड है तो फूड विल बी कुक्ड बाय हर। अगर इस MR आए या वाज वर आए तो हमने इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और वाज वर आए तो वाज बीइंग, वर बीइंग और देन शी इज़ कुकिंग फूड। अब यहाँ देखते हैं कि शी इज़ कुकिंग फूड अगर इस आ चुका है सेंटेंस में, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमने क्या इस्तेमाल करना? फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। अगर वाज आ चुका है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। अगर हैज़ और हैव सेंटेंस में आ चुका है, अगर हैज़ और हैव सेंटेंस में आ चुका है तो हम यहाँ पे देखते हैं शी हैज़ कुक्ड फूड। अब यहाँ पे इसका हम ये इस्तेमाल करेंगे फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने हैज़ और हैव जब भी सेंटेंस में आएगा तो हमने उसको बीन में चेंज कर देना। हैज़ बीन, हैव बीन, अगर हैड आए तो हैड बीन। तो यहाँ पे लास्ट है शी हैड कुक्ड फूड।
अब यहाँ पे हमने शी हैड कुक्ड फूड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, अगर फर्स्ट वर्ब आ जाए सेंटेंस में तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, इज एम आर, और देन थर्ड वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में सेकंड वर्ब आ जाए तो हमने वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है और देन थर्ड वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर विल शैल आए तो विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर इज एम आर आए, वाज वर्ब आए तो हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग। अगर सेंटेंस में हैज़ आए, हैव आए या हैड आए तो हमने बीन का इस्तेमाल करना है, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। अब जो आपने क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना है, किसी पेज पे नोट कर लेना है, ठीक है। ये 2-3 दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करनी है और फिर बेटा आप इसको और भी आसानी के साथ इसको समझ सकेंगे। उम्मीद है कि आपको इस एक्टिव और पैसिव की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।